प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा सब्जेक्ट है शैक्षिक अध्ययन और आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम जन जन तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं? किस प्रकार की व्यवस्था हम शिक्षा की करें जहाँ जन जन तक शिक्षा, सभी लोगों को शिक्षा पहुंच सके, कोई भी शिक्षा से अछूता नहीं रहे। शिक्षा के सार्वजनिकरण की हमें आवश्यकता इसलिए है कि हम हमारे देश में या हमारे राज्य में कोई भी निरक्षर नहीं बचे, सभी साक्षर हो और शिक्षा के अवसरों को वो प्राप्त कर सके, शिक्षा से जुड़ सके, अच्छा सामाजिक नागरिक बन सके, राष्ट्र के विकास में सहयोग कर सके और अपने पारिवारिक कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करते हुए नागरिक गुणों का विकास कर सके। इन सारी चीजों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। मैं प्रत्येक दिन आपको नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो एमएड का सिलेबस बनाया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा की सभी बातों पर गहराई से अध्ययन करेंगे। मैं अलग अलग वीडियो विषय वस्तु के अनुसार मैं बना रहा हूं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की विशेषताएं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा एवं मूल्य, शिक्षा एवं प्रजातंत्र और बालकों के लिए शिक्षा प्रदान करने में परिवार का क्या सहयोग होता है, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। आपने उन वीडियो को देखा होगा, सुना होगा और सुनने के पश्चात आपकी विषय वस्तु के अनुसार तैयारी ठीक प्रकार से आप कर रहे होंगे। जब एमएड का जो सिलेबस बनाया गया है वो शिक्षा से रिलेटेड बनाया गया है। हम एक एक पहलुओं को इसमें देख रहे हैं और सरल भाषा में मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। महाविद्यालय का हमारा बहुत बड़ा सहयोग आपको मिल रहा है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे हैं और सिलेबस पूर्ण कर रहे हैं। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर के महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे एवं आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे, ऐसी आशा हम रखते हैं। तो मैं आपको जो वीडियो लेकर के आया हूं, आप उनको देखें और देख करके अपने सिलेबस को पूर्ण करें। तो चर्चा करते हैं हम शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता की। तो स्वयं को पहचानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। स्वयं को पहचानने के लिए हम स्वयं को पहचानें, अपने आप को पहचानें, अपने आप विकास करें। किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर हमें दिखाई देता है। शिक्षा का हम विकास करना चाहते हैं तो वो विकास किस प्रकार से होगा? पहले अपने आप को पहचानें। अपने आप में हम ये जाने कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। स्वयं को पहचानने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है शिक्षा की, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही कई प्रकार के कार्य कर सकता है। अशिक्षित व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता जो शिक्षित व्यक्ति करता है। हम इन पहलुओं को जाने। शिक्षा से हम कई प्रकार के सामाजिक, राष्ट्रीय, सार्वजनिक एवं अन्य कार्य जो समाज की दृष्टि से उचित माने जाते हैं उनको करने का प्रयास करते हैं।
कहते हैं शिक्षाहीन मनुष्य पशु के समान होता है, इसलिए हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता में हम कहते हैं भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा हम चाहते कि कोई भी बालक व्यक्ति शिक्षा से अछूता नहीं रहे, वंचित नहीं रहे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को हमारे प्रदेश में सार्वजनिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, हम उनको दें। प्राथमिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, वो उससे जुड़े और शिक्षा को प्राप्त करें। जब तक प्राथमिक शिक्षा उनको नहीं मिलेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए श्रम को पहचानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। हम श्रम को पहचानें। शिक्षित व्यक्ति ही अपने आप को पहचान सकता है, हम क्या कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमें कौन सा कार्य करना अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, अपने आप को पहचानने के लिए। तो श्रम को पहचानने के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता होता है, सार्वजनिकरण की आवश्यकता इसमें होती है, सार्वभौमिकरण की भी आवश्यकता इसमें होती है। इसलिए हमें शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता में श्रम को पहचानने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। दूसरा है प्रजातंत्र के लिए। प्रजातंत्र के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता मानी गई है। प्रजातंत्र के लिए, जनता के लिए, जनता का विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का सार्वजनिकरण की आवश्यकता जरूरी है। हम लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था करें, अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। हमारे अधिकारों को जानना होगा, हमारे कर्तव्यों को जानना होगा, हमारे कौन कौन से कर्तव्य, उससे हम कई प्रकार का कार्य कर सकते हैं, हमारे अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। कि सरकार के द्वारा जो हमें सुविधाएं दी गई है, अधिकार दिए गए, उनका लाभ हम किस प्रकार से उठा सकते हैं, उन अधिकारों को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रजातांत्रिक विकास के लिए, प्रजातांत्रिक के लिए सार्वजनिक जो शिक्षा है, सार्वजनिकरण की आवश्यकता इसमें भी मानी गई कि जनता के लिए इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वो अपने कर्तव्यों को नहीं जान पाएगा। मेरे कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरे क्या कार्य है, तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक वो शिक्षित नहीं होगा। इसलिए शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता में ये भी बताया गया है कि प्रजातंत्र के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। प्रजातंत्र के लिए हमें शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हमें अधिकारों, कर्तव्यों, अपने नियम कानूनों से हमें अवगत होना पड़ेगा, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना पड़ेगा। तो ये भी प्रजातंत्र के लिए भी शिक्षा के लिए शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। पूर्ण साक्षरता के लिए, पूर्ण साक्षरता के लिए भी इसमें बताया गया है कि हम पूर्ण साक्षरता किस प्रकार से प्राप्त करें, हम किस प्रकार से साक्षर हो सकते हैं। निरक्षर जो अनपढ़ है उनको हम पूर्ण साक्षर किस प्रकार से बना सकते हैं, हमारे प्रदेश को किस प्रकार से पूर्ण साक्षर बना सकते हैं, इस शिक्षा के द्वारा संभव। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कई प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में पैसे खर्च कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा दे रही है कि हमारा प्रदेश साक्षर बने, कोई भी अछूता नहीं रहे, शिक्षा से वंचित नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उनको मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले, सारी सुविधाएं उनको मिले, शिक्षा से उनको जोड़ा जाए, बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा से कोई भी अछूता नहीं रहे। कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति, बालक बालिका हो, उस शिक्षा से जुड़े। ऐसी कार्यक्रम सरकार के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं जो घर घर शिक्षा उनको पहुंचाई जा रही है। शिक्षा से अछूता नहीं रहे। कोई बालक अगर पशु चराने जा रहा है, उनको भी वो शिक्षा से जुड़े। कोई बालक किसी कार्य में जुड़ रहा है, उसको टाइम नहीं है, तो उसको जब भी टाइम मिलता है उससे जुड़े। तो ये जो पूर्ण साक्षर बनाने के लिए कई प्रकार के हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए हमें बहुत आवश्यक है। पूर्ण साक्षरता की ओर शिक्षा के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। निरक्षर व्यक्तियों को कई सुविधाएं हम दें, कई प्रकार के जब चाहे उसको पढ़ाने का प्रयास उनको करें। कई ऐसे विद्यालय की स्थापना अभी सरकार के द्वारा
की गई है, चल विद्यालय चलाए गए और कई प्रकार की ऐसी जो सुविधाएं के अनुसार जब बालक पढ़ना चाहे, घुमक्कड़ जाति के परिवार के, बंजारे जाति के परिवार के लोग हैं तो उनका घर नहीं होता, आज यहाँ पर कार्य है उनका, कल दूसरी जगह कार्य पर चले जाते तो वो उनका जो स्कूल है वो नहीं दे पाते समय, तो उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा चल विद्यालय में की गई है कि चल विद्यालय के अनुसार विद्यालय के अध्यापक भी उनके साथ साथ ऐसी व्यवस्था है कि उनको पढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। तो कई प्रकार की ऐसी साक्षरता के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के द्वारा, ऐसी परियोजना भी चल रही है, एनजीओ के माध्यम से भी कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि हम पूर्ण साक्षरता की ओर इनको ले जाए और सार्वजनिकरण को बढ़ावा दे, इसकी आवश्यकता को बढ़ावा। राष्ट्रीय विकास के लिए अगला है राष्ट्रीय विकास के लिए। राष्ट्रीय विकास के लिए भी हमें शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र का विकास तभी संभव होगा जब लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा से जुड़ेंगे, समझदार होंगे, ज्ञानवान होंगे, तभी हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। राष्ट्र के विकास के भागीदारी में हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हम नियमों कानूनों से चलेंगे, राष्ट्र की प्रगति में हम योगदान देंगे। राष्ट्रीय विकास के लिए हम तभी तत्पर हो पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र का विकास कर सकता है। शिक्षा से हम जुड़ेंगे, शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों को जानेंगे, शिक्षा के पहलुओं को जानेंगे, शिक्षा की बातों को हम समझेंगे और शिक्षा से हम जुड़ेंगे, शिक्षा के महत्व को जानेंगे, तभी हम राष्ट्र के विकास कर सकते हैं। राष्ट्र के विकास में भागीदारी के लिए हर जन को शिक्षित होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के कार्य में अपना योगदान दे सकता है। उसके राष्ट्र के योगदान के लिए हमें शिक्षा जरूरी है। हम प्रगति तभी करेंगे, वैज्ञानिक प्रगति तभी करेंगे जब हम शिक्षित होंगे। हमारे राष्ट्र की उन्नति, हमारे राष्ट्र का उत्पादन तभी बढ़ा पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे। हम किस प्रकार से मशीनरी के द्वारा अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी रोजगार की संभावना शिक्षित व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यकता है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता, हम जन जन तक इस शिक्षा को पहुंचाएं। कोई भी प्रदेश अछूता नहीं रहे, शिक्षा से सभी जुड़े, शिक्षा से कोई भी बालक बालिकाएं वंचित नहीं रहे, उनको निःशुल्क शिक्षा का सरकार के द्वारा जो प्रावधान है उसके द्वारा विभिन्न माध्यमों से पढ़ाने का हम प्रयास करें। ऐसी व्यवस्था सार्वजनिकरण की करें कि वो लोगों को जहाँ आवश्यकता है उसके अनुसार हम शिक्षा वहां पर पहुंचाएं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम सबको शिक्षित करें। हमारा कर्तव्य है सबको पूर्ण साक्षर बनाए। हमारा कर्तव्य है प्रजातंत्र के लिए हम शिक्षा पहुंचाए। हमारा कर्तव्य है स्वयं को, अपने आप को पहचानने के लिए वो शिक्षित करें। तो इसलिए राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में हम शिक्षा का पहुंचाना जरूरी हो जाता है। राष्ट्र का विकास तभी संभव होगा जब हमारे प्रजातंत्र शिक्षित होगा, राष्ट्र के व्यक्ति हमारे शिक्षित होंगे, समाज के व्यक्ति शिक्षित होंगे और नागरिकता के गुण उनमें आएंगे, तभी हमारा राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। राष्ट्र के विकास के लिए हमारे प्रदेश के सभी व्यक्ति को साक्षर बने, कोई भी अनपढ़ नहीं रहे, ऐसी कल्पना करते हुए हमें शिक्षा के सार्वजनिकरण की हम कल्पना कर सकते हैं, आवश्यकता की ओर ध्यान दे सकते हैं। शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता है, राष्ट्रीय विकास के लिए सहयोग प्रदान करती है। अगला है व्यवसाय के लिए। व्यवसाय के लिए शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता है। शिक्षा को हमें बढ़ावा देना जरूरी है, शिक्षा का सार्वजनिकरण करना जरूरी है, सार्वभौमिकरण करना जरूरी है, सब तक जन जन तक वो शिक्षा पहुंचना जरूरी है। तो व्यवसाय की उन्नति के लिए अगर हम व्यवसाय की उन्नति करना चाहते, व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहते, शैक्षिक व्यवसाय, व्यावसायिक व्यवसाय, जो भी हम कार्य करना चाहते उसको हम बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति उन्नति तभी कर सकेगा जब वो शिक्षित होगा, अपने व्यवसाय में वृद्धि तभी कर सकेगा जब शिक्षित होगा। तो व्यवसाय के लिए भी हमें शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता होती है। हम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ करके आज कोई प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षा किसी ने प्राप्त कर रखी है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करे और भी एजुकेशन की, हर एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करें। तो हमें व्यवसाय के लिए भी हम अच्छा उत्पादन, अपने व्यवसाय का संचालन तभी ठीक प्रकार से कर पाएंगे जब हमारे शिक्षा का
सार्वजनिकरण होगा, शिक्षा का सार्वजनिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा, जन जन तक ये बातें पहुंचेंगी, किस प्रकार से व्यवसाय वो कर रहा है, किस प्रकार की जानकारियां उनको मिल रही है, किस प्रकार से हमारे माल का मूल्य ठीक प्रकार से हमें मिल सकता है, किस प्रकार से ज्यादा उत्पादन हम कर सकते, किस प्रकार से कल कारखानों का संचालन हम कर सकते, कैसे उद्योग धंधों को, लघु उद्योग धंधों को और विकसित कर सकते हैं, ये सब शिक्षा के द्वारा संभव है। इसलिए व्यवसाय के लिए भी शिक्षा जरूरी है। अगर हम छोटा व्यवसाय करें तो बड़ा व्यवसाय करने के लिए अच्छा कार्य या शिक्षित होना जरूरी हो जाता है और शिक्षा को बढ़ावा देना आती हो जाता है। तो कई प्रकार की ऐसी जो व्यवस्था है या शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता होती है, लोगों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए शिक्षित करना जरूरी होता है। ऐसी कई प्रकार के सामाजिक क्षेत्र में ऐसे कार्य होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सबकी नौकरी या किसी कर्मचारी पर आश्रित हो, लेकिन वो अपना व्यवसाय भी कर सकता है और अच्छे व्यवसाय से कईयों को रोजगार भी प्रदान कर सकता है। तो भी व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूरी होती है। इसलिए शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता में व्यवसाय के लिए भी आवश्यकता। उच्च शिक्षा के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षा अगर किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर रखी है शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए, तो उच्च शिक्षा के लिए हमें उसको बढ़ावा देने के लिए भी सार्वजनिकरण की आवश्यकता है। उसकी जानकारी हम प्रदान करें, उच्च शिक्षा किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा कि कई हमारे ऐसे प्रदेश भी है जहाँ पर अभी प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित है। हम उसको प्राथमिक शिक्षा से उनको जोड़ें, साक्षरता के लिए उनको जोड़ें और प्राथमिक शिक्षा जब उनकी प्राप्त हो जाएगी, सरकार का जो नियम के अनुसार वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेगी, तो उच्च शिक्षा के लिए वो आगे बढ़ेगी। उच्च शिक्षा तभी प्राप्त कर सकती है जब वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए भी शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता होती है, शिक्षा के बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता होती है कि हम सब जगह शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, सब जगह शिक्षा के बारे में बताएं, सब जगह व्यक्तियों को शिक्षा से जोड़ें। कोई भी शिक्षा से ऐसा व्यक्ति अछूता नहीं रहे जब शिक्षा की जानकार न हो और शिक्षा को वो प्राप्त नहीं कर रहा हो। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए भी हमें शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है, इसको जानना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए हमें मानना चाहिए कि उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री के लिए, उच्च उन्नति के लिए, अपने व्यवसाय में उन्नति के लिए, अपने शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा को प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। इसलिए शिक्षा का सार्वजनिकरण आवश्यक है। सामाजिक विकास के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता। सामाजिक विकास तभी होगा जब हमारे शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, शिक्षा जन जन तक पहुंचेगी, सब व्यक्ति साक्षर होंगे, सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, सभी में नागरिक गुण विकसित हो जाएंगे, सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक प्रकार से कर पाएंगे, सब अपने नागरिक विकास अपने अधिकारों को प्राप्त करना सीख जाएंगे, सभी अपने आय व्यय का लेखा जोखा वो रख लेंगे। तो सामाजिक विकास की दृष्टि से हम किस प्रकार समाज में रह सकते हैं, किस प्रकार से हमें सामाजिक कार्य करने चाहिए, किस प्रकार समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं, उनमें शिक्षा का सार्वजनिकरण होना भी आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति सामाजिक है, समाज में रहता है और समाज में ही उनका विकास होता है। समाज का वो विकास करना चाहते हैं, तो समाज का अगर विकास करना चाहते हैं, सामाजिक विकास करना चाहते हैं, तो सार्वजनिकरण शिक्षा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। हम इसका सार्वभौमिकरण शिक्षा का करें, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाए कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे समाज का वो निर्माण करेगा, अच्छे समाज में वो रह सकेगा, सामाजिकरण के अनुसार कार्य कर सकेगा और समायोजित करके वो परिवार में रह सकेगा, सबसे स्नेह प्रेम से सहित वो कार्य करेगा, सामाजिक भावना उसमें उत्पन्न होगी, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह वो करेगा और सामाजिक विकास में भागीदार वो बनेगा। और सामाजिक विकास के लिए जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और बढ़ावा उसके लिए हम देंगे, तो सामाजिक विकास के लिए शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी कहलाती है। इसके लिए भी ये आवश्यक है। जनाधार के लिए शिक्षा, जनाधार के लिए भी शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है कि हम जनाधार के लिए सीखें। आज आपने देखा होगा कि हम जनाधार के लिए शिक्षा की आवश्यकता हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हम नहीं जानते हमें किसको वोट देना है और किसको नहीं देना। हम जनाधार प्राप्त करें, अपने अधिकारों को प्राप्त करें, अच्छे व्यक्ति को चुन करके आए, अच्छे व्यक्ति से समाज का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, अच्छा व्यक्ति हमारा विकास करेगा, अच्छा विकास करेगा, समाज की उन्नति वो करेगा, राष्ट्र की उन्नति करेगा। इसलिए हमें जनाधार प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।
आज हम जानते हैं अशिक्षित होंगे तो हम अच्छे व्यक्ति को नहीं चुन पाएंगे। हमें पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा जब हम पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे नेता को हम चुनेंगे। अच्छे नेता को जब चुनेंगे तो देश का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, राष्ट्रीय विकास होगा। इसलिए जनाधार के लिए भी शिक्षा का सार्वजनिकरण के होना अति आवश्यक हो जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता, जन जन तक को ये जागृत करना चाहिए कि हमें जनाधार प्राप्त करने के लिए उन व्यक्ति को चुनना होगा, उस नेता को हमें लाना होगा, उस सरल व्यक्तित्व धनी को हमें नेता बनाना होगा जो हमारे समाज में राष्ट्र का विकास कर सके और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर सके, जन जन तक लोगों को शिक्षा पहुंचा सके। सब कोई भी उनके प्रदेश में, कोई भी उनके देश में निरक्षर नहीं रहे, सब साक्षर बने। ऐसे जनाधार के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करने में भी सार्वजनिकरण की आवश्यकता हमारी होती है। तो हमें सबको जुड़ने के लिए, जनाधार प्राप्त करने के लिए, अच्छे विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, खुद के विकास के लिए, जनाधार के लिए भी हमें शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता होती है। तो ये भी बहुत जरूरी है, जनाधार के लिए भी, शिक्षा के लिए हम इसको मान सकते हैं। ऐसे भी सार्वजनिकरण की आवश्यकता शिक्षा की हमारी मानी गई। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता है। आज आप देखते हो सामाजिक कुरीतियां आप बहुत सी आपसे सुनी होंगी और बहुत सी कुरीतियों को आप देखने का अवसर आपको मिला होगा। लेकिन सामाजिक कुरीतियां समाज में बहुत फैली हुई है। आज भी अंधविश्वास बहुत फैले हुए हैं। आज भी कई प्रकार की ऐसी कुरीतियां जिस पर लोग चल रहे हैं, समाज चल रहा है। इन कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलन करना, उनको हमें रोकना, उन पर काबू पाना हमें आवश्यक हो जाता है। सामाजिक कुरीतियों को मिटाना हमें अति आवश्यक हो जाता है। ये सामाजिक कुरीतियां तभी मिट पाएगी जब हम शिक्षा का सार्वजनिकरण करेंगे, शिक्षा को पहुंचाएंगे, लोगों तक जानेंगे, तब हम सामाजिक कुरीतियों को मिटा सकते हैं। ऐसी सामाजिक कुरीतियां बहुत सी हमारे समाज में आज व्याप्त देखी गई है। आज आपने देखोगे ऐसी ऐसी कुरीतियां हैं जहाँ पर आप कहते हैं दहेज प्रथा, बाल विवाह, कई प्रकार की अंधविश्वास या सती प्रथा, ये कई प्रकार की ऐसी कुरीतियां हैं। तो ये इन सारी चीजों को उन्मूलन करने के लिए, उनको रोकने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें इन पर काबू पाना अति आवश्यक हो जाता है। और कुरीतियां तभी मिट सकेगी, तभी उनको उन्मूलन कर पाएंगे जब हम शिक्षा का सार्वजनिकरण करेंगे। लोगों तक, समाज तक, लोगों तक ये शिक्षा पहुंचेगी। आप जागृत होंगे, लोग जागरूकता के अनुसार हम शिक्षा की कुरीतियों को मिटा सकते हैं। ऐसी जो दहेज प्रथा की कुरीतियां, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो दहेज की मांग कभी नहीं करेगा। यह सती प्रथा जो आपने देखा होगा कि कई प्रकार के बाल विवाह होने के पश्चात बाल का सती हो जाती है या विधवा हो जाती है, इसके बाद वो सती हो जाती है। तो ये सारी कुरीतियां आप समाज में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इनको दूर करने के लिए, इनको रोकने के लिए, उन्मूलन के लिए हमें शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्योंकि सार्वजनिकरण तब होगा जब हम उन लोगों तक इन बातों को पहुंचाएंगे, उन कुरीतियों को बताएंगे कि ये कुरीतियां गलत है। ये बातें जो समाज में कुरीतियां फैली हुई है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, या दहेज प्रथा है, या अंधविश्वास है, इन जो अंधविश्वास की बातें आज भी समाज में हमें देखने को मिल रही है, इन कुरीतियों को मिटाना अति आवश्यक हो जाता है। और इनको दूर करने के लिए हमें सामाजिक पहलुओं को जानना होगा, उनको उन्मूलन करने के लिए शिक्षा से उनको जोड़ना होगा, कई प्रकार की जानकारी, सामाजिक जानकारी उनको देनी होगी। इन कुरीतियों को मिटाने के लिए हमें कई प्रकार की सरकार के द्वारा जो नियम चलाए गए उन नियमों का हमें पालन करना होगा। जो इनको अधिकार दिए गए हैं, जो ये कुरीतियां फैला रहे, उनको अगर ज्यादा हमें समाज में ऐसी द्वेषता वाली बात आ रही, उसको दंड का प्रावधान भी इसमें हम करेंगे। कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी कुरीतियां समाज में है, उनको उन्मूलन के लिए कई प्रकार के ऐसे जो नियम बने हुए सरकार का पालन करना भी उनको हम बताएंगे, किस प्रकार हम इसको रोक सकते हैं, किस प्रकार उसको काबू पा सकते हैं। तो ये कई प्रकार की बातें हमारे इसके अंतर्गत आती है। तो हम सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कई प्रकार के ऐसे कार्य, सामाजिक बैठकें बना करके, सरकार के नियमों को उनको बता करके, सरकार की सुविधाएं उनको दे करके, और कई प्रकार की ऐसी जो भावनाओं को जागृत करके, सामाजिक जो कार्य है उनको बता करके, अच्छी जो उनकी जो सोच है उसको बदल करके और सामाजिक उन्नति करते हुए उन कुरीतियों को हम मिटा सकते हैं, उनका उन्मूलन कर सकते हैं।
आज समाज में देख रहे होंगे यार, अंधविश्वास बहुत सा फैला हुआ है। आज कई प्रकार से आप मैगजीन अखबारों में पढ़ते होंगे कि अंधविश्वास के कारण कई प्रकार के बालक एवं बालिकाएं जब अस्वस्थ हो जाता है तो अस्वस्थ होने पर जो कई प्रकार की बीमारी उनको लग जाती है, वो हॉस्पिटल में नहीं ले जाते, तो हॉस्पिटल में दिखाते रहे झाड़े भोपे के चक्कर में आकर के कई प्रकार के वो बच्चे की जान गंवा बैठती है। तो सामाजिक ऐसी कुरीतियां भी आज भी हमें देखने को मिलती है। इनका उन्मूलन करने के लिए शिक्षा से उनके जोड़ें और उनसे बातें बताएं कि आपको उचित इनका इलाज करवाने के लिए हमें मेडिकल विभाग में संपर्क करके इनका इलाज अस्पताल में हमें करवाना चाहिए, ताकि हम बालक को स्वस्थ कर सके। ऐसे ही हम कई प्रकार के जो सामाजिक कुरीतियां भी और सी हमें देखने को मिल जाती है। जातिवादता देखने को मिल जाती है, जातिवादता को हमें दूर करना है। समय समय पर इसको हम जाति का जो छुआछूत के जो कुरीतियां हमें देखने को मिलती है, आज सब जन जन तक हम देखते हैं कि सब एक है। हमारे स्कूलों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, महाविद्यालय में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सामाजिक भेदभाव क्यों हम ऐसे करते हैं, जातीय बंधन में ऐसे भेदभाव क्यों किए जाते हैं? क्योंकि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति के व्यक्ति या हम किसी से हमें द्वेषता नहीं रखनी चाहिए। ऐसी भावनाओं को, कुरीतियों को हमें रोकना चाहिए। और हमने कई प्रकार के सामाजिक कुरीतियों को उन्मूलन के लिए मैंने आपको ये बातें बताई। तो मैंने कई शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता होती है। और हम शिक्षा के सार्वजनिकरण को जन जन तक पहुंचाएं, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएं। तो इसी आशा के साथ मैंने एक एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास किया है कि हम एक एक बिंदु को समझें। श्रम को पहचानने के लिए भी, प्रजातंत्र के लिए, पूर्ण साक्षरता के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, व्यवसाय के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, सामाजिक विकास के लिए, जनाधार के लिए, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए हम शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता को ध्यान में दे सकते हैं। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।